सोमनाथ भारती आगे हो गए और यहां पर गैप भी देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कम होता हुआ, बीजेपी 33 पे, आम आदमी पार्टी 24 की बात कर रहे थे ना कस्तूरबा नगर में, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है, बीजेपी कस्तूरबा नगर में इस वक्त आगे चल रही है। अभिषेक दत्त जो कि अच्छा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लड़ रहे थे, इसीलिए भाजपा वहां आगे है। और कांग्रेस को कुछ समय बाद ये चर्चा जरूर करनी चाहिए कि जो केजरीवाल का अहंकार था, जो राहुल गांधी को अपमानित किया, उसने कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी, ये भी देखना। अमनतुल्ला लगातार पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़ी अपडेट है। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, आपने दिल्ली में सपोर्ट करा आम आदमी पार्टी को और बीजेपी 34 पर सिर्फ 2 सीटें दूर है इस समय मेजॉरिटी से, और आपने सपोर्ट करा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, वो पीछे है। मिल्कीपुर में बीजेपी जीत रही है, अयोध्या में कमबैक कर रही है, क्या कहना चाहते हैं अनुराग? अच्छा, नरेला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजकरम खत्री भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त आगे चल रहे हैं। 95% चांसेस भारतीय जनता पार्टी के जीत के इस वक्त दिख रहे हैं। 34 सीटों पर रुझानों में इस वक्त आगे भारतीय जनता पार्टी 24 सीट है। उससे पहले जल्दी से अनुराग जी यहां पर आएंगे। मैं सीधा रुक करता हूं। इस समय की जो बड़ा अपडेट है वो बता दें, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं, बीजेपी का नंबर 34 होता हुआ, ईवीएम की गिनती खुलती रही हुई, और अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं। ये बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है। इसी कह रहा है बाबरपुर से गोपाल राय आगे, लगातार आगे चल रहे हैं बाबरपुर से मनजिंदर और सिंह कोई कुछ नहीं दिखा रहा हो, लेकिन सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिकेटेड नतीजे हम आपको बता रहे हैं। आपको नंबर गेम में हम आपको बता रहे हैं कि कौन इस समय कहां खड़ा है, और यहां पर आम आदमी पार्टी पीछे, बीजेपी आगे, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स हैं। अभी आधा घंटे का, 1 घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा पुख्ता होने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देना चाहती हूं, 9:06 हो गए। 34 सीटों पर लगभग 2 सीटों से जो मेजॉरिटी पता, और 35 हो गई है भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट दूर है और उसके पास रुझानों में मेजॉरिटी। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त आगे हो गई है 35 सीटों पर। चुनाव आयोग में 6 भाजपा 2 आम आदमी पार्टी, तो ये इसी की वेबसाइट पर अब ये ट्रेंड आ गया, तो ये ऑफिशियल कहा जाए। मैं एक सेकंड पंकज भार्गव के पास जाना चाहूंगा। पंकज भार्गव, ये बताइए नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ट्रेल कितनी बड़ी है, मनीष सिसोदिया की जंगपुरा में ट्रेल कितनी बड़ी है, ये अपडेट आप रखिए। जैसे ही आपके पास आए आप हाथ खड़ा करिएगा, हम आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अब 1 घंटे की लगभग गिनती हो चुकी है, कितने बड़ा ट्रेल है दिल्ली के अंदर। समीर, आपसे, क्योंकि आपको जाना है, उसके बाद फिर आप वापस आएंगे, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए वाकई ये एक बड़ा सेटबैक है अगर अरविंद केजरीवाल 1 घंटे से ट्रेल कर रहे हैं? 36 हुआ भारतीय जनता पार्टी, 36 इस वक्त बहुमत लेती हुई भारतीय जनता पार्टी रुझानों में, ट्रेंड्स में। और ये देखिए आंकड़ा फिर चेंज हुआ है, लेकिन दिल्ली के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है। 25-34 हो गया है यहां पर। ओके समीर जी, आप अपनी बात को रखिए। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कालका से मुख्यमंत्री पीछे चल रही है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया अगर पीछे चल रहे हैं, तो दिल्ली का चुनाव परिणाम बता रहा है। मुझे लग रहा है बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जब फाइनल परिणाम आएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा हारेंगे। ये आपको लग रहा है अभी हम तो करेंगे इनिशियल। इस वक्त सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं, आगे हो गए, अभी पीछे हो गए थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी हैं और बीजेपी से भी शिवम त्यागी, लेकिन मैं पंकज भार्गव का रुख करता हूं। पंकज भार्गव, क्या है लीड कितनी है नई दिल्ली में और कालका जी में, और साथ ही साथ जंगपुरा? कपिल मिश्रा, बीजेपी के कपिल मिश्रा पहले राउंड खत्म होने के बाद 3000 वोटों से आगे चल रहे। 24 राउंड की गिनती होनी है करावल नगर में, तो यह बड़ा अपडेट है। कपिल मिश्रा बीजेपी के पहला राउंड खत्म होने के बाद 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमीश और रूबिका जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। शिवम त्यागी है। शिवम त्यागी, आपके पास क्या रुझान आ रहे हैं? लगातार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन 50 वाली बात नहीं है अभी। अमीश जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो सेनापति हैं वो 3रे नंबर पर चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से, जो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री 3रे नंबर पर 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे जाती हुई
बहुमत एक मिल सेकंड, चुका है ये भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें। इस रूबिका, वक्त। एक सेकंड, शिवम त्यागी कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे कौन चल रहा है नई दिल्ली के अंदर, शिवम त्यागी? तो अभी इसी के हिसाब से 200 वोटों से पीछे चल रहे थे तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। अभी देखिए तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। अभी वो दूसरे नंबर पर आए हैं लेकिन तीसरे नंबर पर ही जाने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, साफ दिखाई दे रहा है कि जितना भी टॉप क्लैन था वो बुरे तरीके से ट्रेल कर रहा है। पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैंडेट शुरुआती रुझानों में है। अब से 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे यही त्रिलोकपुरी से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे हो गई है। ईवीएम खुल चुके हैं। 37 पर भारतीय जनता पार्टी, 23 पर आम आदमी पार्टी। 37 मतलब यह है कि मैजिकल फिगर क्रॉस कर दिया है अमन। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में बहुमत मिल चुका है। ऊपर देखिए आप, जीत के चांसेस 100% होते हुए भारतीय जनता पार्टी के 37। आप देखिए 37 का नंबर बीजेपी का हो गया है। अभी 9 सीटों की गिनती होना शुरू होना है, वहां पे रुझान आना लीड बहुत बढ़ रहा है, लीड बहुत बढ़ रहा है। अमन, लेकिन अरविंद केजरीवाल का लगातार 1 घंटे 10 मिनट से ट्रेल करना, आपके बगल में बैठे हुए हैं अनुराग भदौरिया, इन्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, सीधा मैं उनका रुख करता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए? टॉप लीडरशिप पूरी की पूरी ट्रेल कर रही है, चाहे ट्रेंड्स में ही ट्रेल कर रही हो। देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जो बैलेट पेपर के बाद ईवीएम अब स्टार्ट हुई है, आप देखना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूर्यदेव बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी पार्टी ऊपर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जी आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, 1 आध घंटा और इंतजार कीजिए। पूरी तरीके से बहुत अच्छे मेजोरिटी से अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसकी वजह है क्योंकि हमारा ये चुनाव जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, एक सिस्टम के खिलाफ था। पूरी तरीके से ईडी, सीबीआई, पुलिस, इवन चुनाव आयोग, एक सेकंड आपको रोक रही हूं, एक सेकंड। तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। पार्टी वाइज हम लोग जो वोट शेयर देख रहे हैं, वोट परसेंटेज देख रहे हैं, अब तक जो सीटें आई है, आम आदमी पार्टी 42.91% और भारतीय जनता पार्टी को 51.67% मिल रहे हैं। मतलब लगभग आप 52% इसको मानिए। हर्षवर्धन जी इसके क्या माने? एग्जिट पोल जो कह रहा था वोट परसेंटेज तकरीबन उसके आसपास। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये वोट परसेंटेज बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की मजे से सरकार बनाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप सीटों में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब वोट परसेंटेज इतना है तो अक्रॉस द सीट्स है, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि एक सीट दिल्ली में सबसे बड़ी लीड किसकी है? श्रीनगर में बीजेपी के कैंडिडेट की लीड है 3000 की, और उसके बाद कपिल मिश्रा की लीड है। और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर तीसरे नंबर पे भी गए हैं। एक बारी तीसरे नंबर पे भी गए अरविंद केजरीवाल। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अरविंद केजरीवाल को झटका लगता हुआ अब 1.25 घंटे की काउंटिंग के बाद भी अरविंद केजरीवाल लगातार ट्रेल कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी अब खबर है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ट्रेल कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बुरी तरह से ट्रेल कर रहे हैं। आतिशी मारलेना भी ट्रेल कर रही है। और वहां पर अब फाइट है कि कांग्रेस नंबर 2 पे होगी या आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे होगी। कालका जी के अंदर ये स्ट्रगल हो गई है। वंडरफुल इलेक्शन, त्रिकोणीय मुकाबला। आप देखिए संदीप दीक्षित जो है बहुत गजब का वहां चैलेंज दे रहे थे। दूसरी तरफ परवेश वर्मा और तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे। और इसीलिए संजीव भाई क्विकली 20 सेकंड में लगभग 1.25 मिनट हो चुके हैं और 1.25 घंटे हो चुके हैं और उसमें एक पल ऐसा नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हो। वो 1.25 घंटे से पूरी टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की ट्रेन कर रही है जी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। रमेश बिधूड़ी कन्विंसिंगली लीड कर रहे हैं अपनी सीट के ऊपर। अब कन्विंसिंग लीड है ये रमेश बिधूड़ी की 1.25 घंटे के बाद। बिग सेटबैक फॉर आम आदमी पार्टी। सिटिंग सीएम ट्रेनिंग, सिटिंग सीएम ट्रेनिंग। क्या राउट है ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर? ये सवाल अब खड़े होंगे अगर टॉप लीडरशिप इस तरह से ट्रेल कर रही है। अ क्विक अपडेट मिस्टर नायर। देखिए आप निश्चिंत रहिए, ये शुरुआती रुझान जो हैं ये पूरी तरीके से पलटेंगे और अरविंद केजरीवाल जी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अब तो 1.25 घंटे हो चुके हैं संजीव भाई, 1.25 घंटे हो चुके हैं। जनकपुरी से आशीष सूद आगे, दुर्गेश पाठक आम आदमी के आगे, दिल्ली के से भंवर तंवर सिंह आगे किया है।
जिस तरीके से स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल दिल्ली को दिया है, उसमें दिल्ली वालों की भर भर के वोट आ रही है। देखिए संजीव भाई, वो आप ये कह रहे हैं भर भर कर वोट आ रही है, लेकिन वो यहाँ रुझानों में नहीं दिख रही है ना। आप कह रहे हैं ईवीएम एक बार खुल जाने दीजिए, सूर्य देवता को थोड़ा और ऊपर आ जाने दीजिए। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 39 हमने आपको बताया 39 सीट्स पर इस वक्त, संजीव भाई सुनिए, 39 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी यानी क्रॉस कर चुकी है वो उस मैजिकल फिगर को, 36 को। 3 सीटें और एक्स्ट्रा अपने खाते में ले आई है। आप लोग 25 सीटों पर, और ये नहीं कह रही हूं कि आपने गैप कम नहीं किया, गैप कम किया है, लेकिन बावजूद उसके आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, 3 सबसे बड़े पिलर आम आदमी पार्टी के ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। सभी सीटों पर 15,000 से अधिक मतों की गिनती हो चुकी है। आप थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों को पूरा भरोसा है। दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, कल्याण योजनाएं चलाई हैं पूरे हिंदुस्तान में। 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। पानी पहुंचाने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मिस्टर नायर, अब देखिए, और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें पूरी ताकत से। नायर साहब, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। मैं आपकी चिंता की लकीरें समझ सकता हूं। आपको जो समर्थन दे रहे थे अनुराग भदौरिया, वो इतने चिंतित नजर आ रहे हैं, लगातार वो अपने फोन में व्यस्त हैं। नहीं, मिल्कीपुर में तो मुझे नहीं लग रहा समाजवादी पार्टी कहीं जीतने वाली है, क्योंकि वहां पे लीड 7,500 की हो गई है अब। तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आम आदमी समाजवादी पार्टी को। आप लोग दिल्ली में ध्यान लगाए रखे, वहां मिल्कीपुर बीजेपी निकाल के लेके जा रही है। नहीं, देखिए सवाल है कि अभी तो चुनाव की गिनती चली रही है और सब इतने उत्साहित हो गए हैं कि जीत गए। अरे कहाँ कौन जीत गया? अभी एक कहीं 2 राउंड हुए हैं, कहीं 3 राउंड हुए हैं। उसी में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकल गई। पहली दफा थोड़ी है, हमेशा इतना ही एक्साइटमेंट में आप जीते थे जब 37 सीटें लाए थे ना, एक्साइटमेंट में बोल रहे थे। और ये देखिए समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटें, इतना ही एक्साइटमेंट था। तो ज्ञान मत दीजिए। मैंने ये भी सुना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि भाई अयोध्या, नरेश, अरे भाई अयोध्या में तो हम जीते हैं, इसमें कोई शक है क्या? अरे अभी तो अमन कुछ निकल के लाया। कमीशन ने 19 सीटों के रुझान दिए, 15 में बीजेपी आ गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। और इसके बाद भी आप कहेंगे कि शुरुआती है, तो ये तो कमाल ही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ऑफिशियल डेटा ये कहता है 19 सीटों के रुझान, और उन 19 सीटों में 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और 41 हो गया है। रूबिका एक बड़ा अपडेट, देखिए कोई किसी जो सीटों पर अब 3-3 हजार की लीड हो गई है, 2,500 की लीड हो गई है, वहां पर अब क्या बोलेंगे? अभी मेरे पास आंकड़ा आया भवाना का, वहां पर रविंद्र इंदिराज जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी आगे, संगम विहार से भारतीय जनता पार्टी आगे, सीलमपुर में भारतीय जनता पार्टी पीछे हो चुकी है। रविंद्र इंदिराज जो है वो 2678 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। करावल नगर में कपिल शर्मा, सतीश उपाध्याय क्लोज कंटेस्ट है इस बार, और वहां पर अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के अंदर सोमनाथ भारती अब पीछे हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के अंदर मालवीय नगर के अंदर ये क्लोज कंटेस्ट है। ये वही सीट है जिसपे किरण वालिया लगातार जीतती थी। मोतीनगर से देखिए हरीश खुराना मदनलाल खुराना के सपुत्र हैं, और मोतीनगर उनका गढ़ है, और बीजेपी ने एक अच्छा काम किया इनको टिकट देकर, इस चुनाव अपना जीतने जा रहे हैं। बल्ली मारान से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। बीजेपी आगे, बल्ली मारान से बीजेपी आगे, बल्ली मारान से आगे चल रही है। इट्स अ मुस्लिम बहुल इलाका, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहां पर बल्ली मारान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बल्ली मारान में। देखिए मेरे पास जो कुछ जानकारी आ रही है, सिटिंग सीएम जो है, क्या वो नंबर 2 पे रहेंगी या नंबर 3 पे रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। वहां पर बहुत बड़ा सवाल हो गया है। 2 राउंड की काउंटिंग लगभग पूरी है। वहां पर लीड बढ़ती हुई रमेश बिधूड़ी की, ऐसा लग रहा है वन साइडेड विक्ट्री की तरफ रमेश बिधूड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जब लोकसभा में परवेश को और बिधूड़ी को टिकट नहीं दिया गया था, बहुत लोगों ने बोला उनका राजनीतिक करियर शायद खत्म हो गया, साइडलाइन कर दिया। अगर वो दोनों केजरीवाल और आतिशी को हरा देते हैं, ये बड़ा मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। मुख्यमंत्री के दावेदार दोनों जाट हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको पंजाबी को भी ध्यान में रखना होगा। बीजेपी का एक भी पंजाबी सीएम नहीं है।
आप पंजाब के पर आप मद्देनजर मैसेज इंपॉर्टेंट क्या है। देंगे, उससे मैसेज क्या देंगे? पंजाब अभी हो पंजाबी रहा है पंजाबी चुनाव, जिसने केजरीवाल को हराया दलित दिल्ली या सीट से, जाट उसको आप भारतीय केस जनता इग्नोर नहीं पार्टी कर की पाएंगे। राजनीति के लिए सबसे सुटेबल देखिए, मैं- दलित मैं- या जाट। मैं बताती फिर हूं, क्या एक सेकंड नहीं, बनाना तो प्लीज पड़ेगा प्लीज ना। थोड़ा डिटेल आप मना कीजिए ना। एक सेकंड जेंटलमैन एक सेकंड। बल्ली बारान में जो चेहरा है, बल्ली बारान में जो चेहरा है, प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, सुनिए। मैं वो अभी जीते नहीं है, सीएम बना रहे हैं, कमाल है भाई। लेकिन चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। दोनों सुनिए ना प्लीज। एससी चेहरा है बल्ली मारान में भारतीय जनता पार्टी का, आप इस बात को समझिए। कमल बागड़ी वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन आपने वहां पर एक एससी एसटी चेहरा जो है उतारा है, और इस वक्त बल्ली मारान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से जोर जो है, आप राज्यसभा में मोदी का लास्ट का जो भाषण है वो देख लीजिए, वो किस सेंट्रिक था, व्हाट वाज द मुख्य पॉइंट, बिंदु ऑफ इट। आई थिंक मोदी का जो आखिरी रैली थी आरके पुरम में रूबिका, जिसमें उन्होंने एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे एक मौका दीजिए, बीजेपी को एक मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को दिया, आपने आम आदमी पार्टी को दिया, इस बार हमें मौका दीजिए। आई थिंक वो जो अपील थी वो बहुत ही इमोशनल अपील थी, और मोदी की अपील मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर। बीजेपी के बाद दिल्ली में चेहरा कोई नहीं है, सीएम का प्रोजेक्ट भी नहीं अब किया। दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूँ, 9:20 हो रहे हैं, 66 सीटों के रुझान आ चुके हैं 42 पर, यानी बहुत आगे निकल चुकी है 36 सीटों के। 24 में से 19 सीटों पे बीजेपी आ गई। इलेक्शन ये कमीशन बहुत कह बड़ा रहा है। अपडेट है इलेक्शन 24 कमीशन में से वाला 19 पे अमन बीजेपी शर्मा, आ गई। ये बहुत बड़ा अपडेट है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है ये आंकड़ा आपको 45 से पार जाता हुआ दिखेगा अगले कुछ मिनटों के अंदर। 45 के पार जाता हुआ बीजेपी की लीड बड़ी हो रही है दिल्ली के अंदर। एग्जिट पोल के नतीजे इस बार एग्जैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चैन की सांस ले सकते हैं सिफिलॉजिस्ट, अब थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं। 50 बीजेपी छुएगी कि नहीं छुएगी? जरूरी बात, हाँ, अखिलेश जी आए थे केजरीवाल जी को जिताने, मिल्कीपुर में 3 राउंड में 10,000 का अंतर हो गया है भारतीय मैं वही जनता कह रहा पार्टी हूं। का जो प्रत्याशी है। देखिए, तो आए वो यहाँ जिताने, खुद भी हार रहे हैं और यहाँ भी हार रहे हैं। बीजेपी मिल्कीपुर में कन्विंसिंगली जीतने वाली है। अब अंतर 50,000 हो गया, उससे लोग भी इस बार सवाल। समाजवादी पार्टी को अयोध्या में जिताने का जो जितवाया था उसका दंश झेल रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है, इसलिए वो हराएंगे। दोबारा मैं आंकड़ों पर आ जाना चाहती हूँ, 41 पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। 100% इस वक्त जीत के चांसेस है उसके। 24 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये नंबर बीजेपी का 45, मैं अगले कुछ मिनट में कह रहा हूं ये नंबर 45 बीजेपी का हो जाएगा। पंकज 45 होने जा रहा है। डिटेल दे दीजिए पंकज, कहां से कितना? रूबिका इस वक्त ये है कि बिग शॉट्स जो हैं, यानी बिग गन्स जो हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, साथ ही साथ सोमनाथ भारती, चारों ट्रेल कर रहे हैं। विश्वासनगर की अगर मैं बात करूं, 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 587 वोट से बीजेपी लीड कर रही है यहां पे। उसके अलावा जो लीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें राखी बिरलान है, जर्नैल सिंह है और गोपाल अरविंद राय केजरीवाल की ट्रेल कितने की है? लीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कितने वोटों से हार रहे हैं, आतिशी कितने वोटों से हार रही है, मनीष कितने वोटों से हार रहे हैं? अभी ये आंकड़े जैसे ही हमारे पास आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, अमीश, फौरन पहुंचाएंगे। अच्छा, अब एक बार दर्शकों को बताती हूँ, अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के अजय इस वक्त आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान से भारतीय जनता पार्टी के कमल बागड़ी एससी चेहरा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। संगम बिहार से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी मटिया महल से आगे चल रही है, सुमेश शौकीन उनके आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त झुग्गी झोपड़ी के जो वोट है वो कहां पड़ रहे हैं? संगम विहार वाले इलाके में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देखिए संगम विहार की आपने बात करी, बीजेपी क्यों आ गया आपको मैं बताता हूं। बीजेपी को टोटल वोट पड़े हैं 2838, आम आदमी पार्टी को पड़े 2490 वोट अभी तक, कांग्रेस को पड़े 1000 वोट। तो वहां पर खेल कांग्रेस ने बिगाड़ दिया है। तो कांग्रेस बड़ा डैमेज कर रही है आम आदमी पार्टी को, और खासतौर पर झुग्गी क्लस्टर में। न्यू दिल्ली और कालका जी में भी खेल कांग्रेस करेगी कुछ हद तक, देखिएगा वहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जी। और वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूजा अर्चना करते हुए लगता है पूजा स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर इस बार। वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीरें आ रही हैं। बहुत सोचिए, वीरेंद्र सचदेवा 3 जगह से तैयारी कर रहे थे, 3 अलग अलग विधानसभा सीटों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष उनसे कहा गया कि आप चुनाव लड़वाइए, और उन्होंने फौरन इस बात पे माना और चुनाव लड़वाया। और गुटबाजी खत्म कर दी बीजेपी दिल्ली में। ये देखने वाली बात है। देखिए, मैं मानता हूं अगर इस जीत का क्रेडिट मोदी को है, अमित शाह को है, जगत प्रकाश नड्डा को है, तो उतना ही बड़ा क्रेडिट वीरेंद्र सचदेवा को जाएगा।
जाएगा। गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पे थी, और जब इनको अध्यक्ष बना के भेजा था तब यही कहा था कि गुटबाजी समाप्त कर दो। एक बात आपको पता है, पोल हारी थी बीजेपी बिल्कुल अपने नीचे सबसे लेवल पर आ गई थी, नहीं, उसको रिवाइव अच्छा, करना पार्टी को बहुत इस तरह कम लोग जानते हैं वीरेंद्र सचदेवा की एक तस्वीर लगी हुई है वहां पर। हाँ, तो उस तस्वीर में इनकी जो नीचे की उंगलियां हैं वो 4 ही है, मतलब पैरों की। तो हमें लगा कि ये तो लेकिन देखिए हार का साइड इफेक्ट आने लग गया। ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है, और लड़ लो आपस में, और लड़ लो आपस में। ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी। ओके, ऑल क्रेडिट गोज टू एवरीवन। नहीं, एवरीबॉडी। अच्छा, मैं बात फिनिश कर दूं। वीरेंद्र सचदेवा की उंगली कट गई थी स्वच्छ भारत अभियान जब चल रहा था। तो उस वक्त वो भी कैंपेन के जरिए की वजह से वहां पर मौजूद थे, और उनके ऊपर एक भारी भरकम चीज गिरी और उंगली उन्होंने अपनी गवा दी। मैंने कहा ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फोटो है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, मेरी एक उंगली पैर की नहीं है। ये सिर्फ कहने, मैं बात इसलिए बता रही हूं कि वीरेंद्र सचदेवा, अक्सर ये कहा जाता है कि कैमरा के सामने कम रहते हैं, कैमरा के पीछे ज्यादा काम करने वाला आदमी है। दूसरा ये कि अक्सर देखते थे कि दिल्ली में जैसे ही टिकट कटा अनुराग जी किसी भी कैंडिडेट का, तादाद में लोग वहां खड़े हो जाते थे और शीशे टूटते थे। Always forever। इस बार ये नहीं देखिए, हुआ। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बार बार कहा जा रहा था कि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए बीजेपी को, मुस्तफाबाद का नंबर मेरे पास है। मुस्तफाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पड़े हैं वो करीब 1747 वोट पड़े हैं, और अदील अहमद खान जो आम आदमी पार्टी के, उसको 2000 वोट पड़े हैं। लीड सोचिए 5000 की है। और कांग्रेस के अली मेहंदी को कितने वोट पड़ रहे हैं? अली मेहंदी ट्विटर पे आपको बहुत एक्टिव दिखते हैं। जमानत जब्त हो रही है, 202 वोट पड़े हैं अभी तक। मतलब कुल मिलाकर देखिए, ये कहना भी गलत होगा कि कांग्रेस बीजेपी को जितवा रही है। मुझे लग रहा है बीजेपी, मैं जो नंबर्स क्रंचिंग कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी अपने बूथे जीत रही है। कांग्रेस का 1-2 सीटों पर आपने जो कहा 45 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे, आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद करावल नगर से पहुंचे थे, ये वही दुष्यंत गौतम, और सुनिए, दुष्यंत गौतम अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद दंगा ग्रसित इलाका, दंगा प्रभावित इलाका। ताहिर हुसैन AIMIM के कैंडिडेट थे, आम आदमी पार्टी में थे, AIMIM देखिए नई दिल्ली सीट पर चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट पे बहुत टाइट कंटेस्ट है। परवेश वर्मा को 2272 वोट मिले हैं, तो अरविंद केजरीवाल को 2198 वोट मिले हैं। बहुत कम वोटों से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, बहुत कम वोटों से आगे चल रहे हैं। टाइट कंटेस्ट, लेकिन केजरीवाल को फंसा दिया है परवेश वर्मा ने, ऐसा लग रहा है। लगातार केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित के खाते में अभी सिर्फ 400 वोट आए हैं, यानी कुल मिलाकर परवेश वर्मा अपने बूते पीछे कर रहे हैं। कांग्रेस एडवांटेज नहीं है। शिवम त्यागी, बहुत हल्की लीड है बीजेपी की, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ 150 वोटों से पीछे हैं इस समय। अमीश जी, शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जी अप्रॉक्सीमेटली जो है करीब 900 साढ़े 900 वोट से पीछे थे। आप थोड़ा इंतजार और कीजिए। बाकी की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मैं सबको कहना चाहता हूं अभी कोई पुराना नया ट्रेंड नहीं रह गया है। 17,000 साढ़े 17,000 से ज्यादा वोट्स जो है ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। उसमें जिस तरीके की पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं वही बने रहने वाली। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से, एक सेकंड शिवम, सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से 900 जो वोट है उससे आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है मुस्तफाबाद में, पहले भी कह रही थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से 30 सीटों के रुझान आ गए हैं। इसी से 24 सीट में बीजेपी आ गई। 80% सीट बीजेपी जीत रही है। आई थिंक देखिए 30 हो गया है, 24 बीजेपी आगे, 6 मैं आम आदमी पार्टी का। देखिए अब 1.5 घंटे की काउंट हो गई है। इनिशियल ट्रेंड से आगे मामला बढ़ गया है। 3 राउंड, कई राउंडों में तो चौथा राउंड भी समाप्त हो गया, 5वां राउंड खुल रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के नायर साहब के पास जाता हूं। नायर साहब, क्या लगता है आपको, अब यहां से आप क्या कहना चाहेंगे? अब बीजेपी का मार्जिन डबल होता हुआ और बीजेपी 45 को टच करती हुई। देखिए, अभी आपने बताया जिस तरीके से आंकड़ों की अगर बात करोगे तो वो मार्जिन जो 900 साढ़े 900 का था वो 125 पे आ गया है। तो अब थोड़ी देर बाद देखिए पूरी तरीके से ये आंकड़ा पलट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वही 74 ही वोटों से आगे हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि सूरज चढ़ेगा और हमारी खबर अब बेहतर आने लगेगी। अभी देखिए जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आम आदमी पार्टी ऊपर आती जाएगी। इंटरेस्टिंग संजीव भाई, हम इंतजार कर रहे हैं। आपको एक बात, वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कह रहे हैं। जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं।
लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, मुख्यमंत्री भी पीछे हैं। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। एक बार आपको केंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी। मतलब सीएम को लेकर अब जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है। देखिए करोल बाग से दुष्यंत गौतम इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरक्षित सीट है, दुष्यंत गौतम इस वक्त आगे चल रहे हैं। सीटों पे पंकज भार्गव, पंकज आगे लीड बन जाएगा। बड़ा अपडेट है, पंकज भार्गव कुछ बड़ा अपडेट है। अमीश जो बात आप पूछ रहे थे, अमीश जो बात आप पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा अपडेट यह है, 74 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 2272 वोट से आगे चल रहे हैं परवेश वर्मा, और 2198 वोट जो हैं वो मिले अभी तक अरविंद केजरीवाल को, 404 संदीप दीक्षित को, यानी 74 वोटों से पीछे चल रहे हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल। और मनजिंदर सिंह सिरसा काफी वोकल रहते हैं बीजेपी के, फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल 74 वोटों से पीछे चल रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली में। मोहन सिंह बिष्ट 5700 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और 5700 वोट अपने बूथे आगे हैं। ऐसा कांग्रेस 200 वोट ले रही है, कभी नहीं हुआ है। अली मेहंदी कांग्रेस के 200 वोट ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे थे, अगर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि और लड़ लो आपस में, आपस में लड़, बीजेपी अपने बूथे बीजेपी का स्वीप है। बीजेपी अपने बूथे चुनाव जीत रही है। बीजेपी को कांग्रेस की आवश्यकता नहीं थी। जफर इस्लाम वोट शेयर का आप देखेंगे डिफरेंस, वोट शेयर का मैं एक बता दूं आपको, इसी पे जो वोट शेयर का डिफरेंस आ रहा है, आप 40% तक गिर गया है, 40% वोट शेयर पे चला गया। बीजेपी 52% वोट शेयर, मैसिव, इट इज मैसिव, 52% वोट शेयर, यानी लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ने कायम रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 70 में से 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी, एक सीट पर यहां कांग्रेस है।